तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और बताने वाले हैं जो कि 641 करोड़ का भी केस चला हुआ है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख। उसका भी कोर्ट का क्यों फैसला नहीं आया, हालांकि पिछले महीने में ये फैसला आने वाला था लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कोर्ट के अपडेट के बारे में भी और पेमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई देखो, सारा कुछ बात करने वाले हैं कि डॉक्टर नोरा शेख ने रिसेंटली क्या कुछ कहा है और पेमेंट कब मिलने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाली है और आगे अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी क्या करने वाली है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में मेरे भाई जानने को मिल जाएगा, तो लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि 641 करोड़ वाला अभी केस चला हुआ है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख। वो सबसे ज़्यादा जो है पेमेंट के बारे में अभी मसला बना हुआ है, अदरवाइज़ जो पेमेंट अब तक शायद रिलीज़ हो जाता, बट वो केस क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आगे कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रही है जो कि और इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी। तो उनका देखो अभी पिछले महीने में चला हुआ था कि इस वाले महीने में क्लियर हो जाएगा जो कि 641 करोड़ का केस है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख। एक दफ़ा तारीख लगी थी तो उसमें जो ये क्लियर आया था, डॉक्टर नोरा शेख के जो वकील हैं उन्होंने बोला था कि ये हम पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो कोर्ट ने उनको लीगल तरीके से बोला था कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास प्रूफ वगैरह को कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा। और जो दूसरी पार्टी वाले हैं जिन्होंने डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट केस किया था, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनसे भी जो कोर्ट ने बोला था कि आप अपने जो भी और बाकी प्रूफ्स हैं वो कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा। तो कोर्ट ने उसके लिए जो मतलब डेट दी थी है, उसके बाद में वो डेट लगी। डेट लगने के बाद में जो है वो डेट आगे ही बढ़ती गई। हालांकि देखो अभी जो है मुझे नहीं लगता कि इस वाले महीने में क्लियर हो पाएगा। मैं आपको बोल दूं कि इस वाले महीने में क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कि इस वाले महीने में कुछ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि देखो अभी कोई कोर्ट की जो है ऐसी अपडेट नहीं निकल के आई है कि इस वाले महीने में क्लियर हो जाएगा या उस तारीख को क्लियर हो जाएगा। जो भी डेट है कोर्ट की अभी 28 दिसंबर लगी हुई है, उसमें पता नहीं देखो क्या होना है क्या नहीं होना है। हालांकि 1-2 दिन बाद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस पे काम चलेगा, फिर से आगे जो पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख के वकील जो हैं वो यही चाहते हैं कि ये केस आगे बढ़ता रहे और अभी धीरे धीरे हमें और टाइम मिलता रहे। हाँ, उसके बाद में देखो अभी इसका कोई मैं कंफर्म नहीं कह सकता। हालांकि जब अगर जो 28 दिसंबर को कुछ क्लियर होता है तो मैं वीडियो डाल दूँगा, तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक चीज़ और है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। जो देखो डॉक्टर नोरा शेख अभी बात कर रही हैं, डॉक्टर नोरा शेख का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने कोई पेमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया। हालांकि डॉक्टर नोरा शेख से पूछा भी गया था कि आपकी कंपनी जो है उसका अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, तो डॉक्टर नोरा शेख ने उसको टाल दिया। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा उसके बारे में हम काम कर रहे हैं और जिन भी इन्वेस्टर ने मुझ पर भरोसा किया है उस भरोसे को हम तोड़ने नहीं देंगे। हालांकि कुछ डॉक्टर नोरा शेख ने ये नहीं कहा हम पेमेंट रिलीज़ करने वाले हैं और अभी हमें जो इतना टाइम चाहिए, ये वो डॉक्टर नोरा शेख ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। डॉक्टर नोरा शेख अपने इलेक्शन का ही जिक्र करती रही कि हम इलेक्शन में इस तरीके से कैंडिडेट खड़े करेंगे और जो भी कैंडिडेट होंगे वो पब्लिक की मदद करने वाले होंगे। ये नहीं है कि हम पैसे के दम पे किसी को खड़ा कर देंगे। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख बार बार अपनी पार्टी की ही तारीफ़ करती रहीं, कोई इन्वेस्टर का जिक्र वगैरह नहीं आया। ठीक है, तो डॉक्टर नोरा शेख का इंटरव्यू में यह था। तो उसके बाद में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है सारा कुछ। जो पेमेंट का अभी चला हुआ है आप लोगों को पता होगा, अगर प्रॉपर्टी आज सेल आउट हो जाती है तो पेमेंट जल्दी ही मिलने के आसार जो बन जाएंगे। और जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट होने से रुकी हुई है वो कोर्ट की वजह से ही अभी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रही है। अगर कोर्ट क्लियर परमिशन डॉक्टर नोरा शेख को देगा तो डॉक्टर नोरा शेख वहाँ पे जो बोर्ड लगा सकती हैं कि ये प्रॉपर्टी अभी सेल पे है। तो अभी प्रॉपर्टी का भी पता नहीं कब जाके क्लियर होने वाला है। तो प्रॉपर्टी का भी हाँ मैं बता देता हूँ। पहले वो जो 641 करोड़ का अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख है, उसमें कोर्ट ने जो डॉक्टर नोरा शेख को यही कहा है पहले ये वाला फाइनल होगा, देन आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर पाएंगी। क्योंकि पहले डॉक्टर नोरा शेख को एक दफ़ा परमिशन मिल चुकी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं, बट उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने ये बोल दिया कि मैं एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी जो है दोबारा रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह से ये भी केस जो पोस्टपोन हो गया, यानी कि आगे बढ़ता रहा, तो उसकी वजह से ही ये बार बार चलता आ रहा है। लेकिन अभी जल्दी ही ये क्लियर हो जाएगा। इस वाले महीने में नहीं होगा तो अगले नेक्स्ट मंथ में जो स्टार्टिंग में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार जो डेट लग चुकी है और बार बार जो आगे है बढ़ जाती है। तो देखो जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। तो देखो दोस्तों जो भी है अभी सब्र कर लें थोड़ा और। अगर आप कंपनी को छोड़ के जाएंगे तो आप ही का लॉस है, ना कि डॉक्टर नोरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का लॉस है। क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख ये बात पहले ही कह चुकी हैं, जो लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं उनका पैसा हम पहले देने वाले हैं, और जो लोग कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनका पैसे में टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा सभी का। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, देखो मिलेगा सभी का, बट मुझे जो ऐसा कोई कंफर्म नहीं लगता है कि सभी का पैसा जो आसानी से मिल पाएगा। जो लोग कंपनी के साथ रेगुलर हैं उनका मिलने के चांसेस बन जाएंगे, अदरवाइज़ जो कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनके चांसेस जो बहुत माइनस हो जाएंगे।
ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई देखो, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 15 दिन में ये केस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में एक स्टेप आगे चले जाएंगे, उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ प्रॉपर्टी का होना है और क्या कुछ नहीं होना है। तो जो भी अपडेट आएगी मैं डाल दूंगा, उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक डॉक्टर नोरा शेख जो है पैसा सभी का रिटर्न कर पाएंगी।